आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इजी है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होना। न्यूट्रिटिव फंक्शंस है, कोई भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराना। एक्सक्रीटरी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कराना। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन कराना, ठीक है। होम्योस्टेसिस है, वाटर का मेंटेनेंस कराना बॉडी में, पीएच का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस या कोई भी कंसंट्रेशन लेवल है उसको मेंटेनेंस कराना। होम्योस्टेसिस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। देखो केमिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का और एंटीबॉडीज़ का अपने नॉर्मल सेल्स के साथ क्या कम्युनिकेशंस है, कौन से केमिकल फैक्टर रिलीज़ हो गया उनके इंटरेक्शन के टाइम पे, उसका काम कराना। रेगुलेशन ऑफ हीमोस्टेसिस, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो ये है होम्योस्टेसिस, ये है हीमोस्टेसिस, दोनों ही ब्लड के फंक्शन है लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है, इसमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना। होम्यो इसमें वाटर, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन। ये है हीमो, हीमो वर्ड हीमोग्लोबिन से ले लो और अपना ब्लड ये आ गया, तो हीमो वर्ड हीमोग्लोबिन से आ जाएगा याद करने के लिए। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड तो होता ही है हीमोग्लोबिन, ब्लड में तो होता ही है हीमोग्लोबिन, तो इससे कंपेयर करके याद कर लो। हीमोस्टेसिस यानी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, वो होता है एल्बुमिन, जो अभी मैं ये बताऊंगा। ये देखो आगे है ना प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन, अभी सिर्फ इतना याद कर लो। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब आगे बताऊंगा अभी। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना, विच इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, के बीच में कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए। एंड आल्सो गेट फॉर रिजर्वायर फॉर प्रोटीन इन सीवियर। देखो अब मैंने कहा था ना भी माल न्यूट्रिशन के टाइम पे भी होता है, ठीक है, कौन से में, नॉन NPN वाले में। तो ये यहाँ पे आ गया अपना रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन्स होता है। कोई सीवियर माल न्यूट्रिशन आ गया बॉडी में स्टारवेशन के टाइम पर, तो वहाँ पर प्रोटीन्स, तो ये सब ब्लड के फंक्शन से, ये सब ब्लड ही कैरी करेगा इन सबको। कोई माल न्यूट्रिशन होता है तो प्रोटीन्स को अपने रिजर्वायर से उठा के बॉडी को देगा, तो ये सब ब्लड का काम है। प्लाज्मा प्रोटीन्स वैल्यू मैंने बता दी थी आपको। वैराइटीज़, प्लाज्मा प्रोटीन होते कितनी तरह के हैं, किसका क्या काम होता है, तो 7 प्लाज्मा प्रोटीन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला इस एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स में कंट्रोल करना, ठीक है। ग्लोबुलिन का काम है लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, फैट ड्रॉपलेट्स वाला काम, ठीक है। इंक्रीज़ इन ओबेसिटी के टाइम पर वेट बढ़ जाता है लोगों का, उस कंडीशंस में। कोई लीवर डिजीज़ है, फैटी कंडीशंस हो जाती है लीवर के अंदर, उसमें ग्लोबुलिन रहेगा, तो ग्लोबुलिन क्या करेगा, इन सब के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा ग्लोबुलिन का काम, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंस की अपनी जो है एक आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला वर्क है ना, ये आगे चल के बहुत अच्छा आएगा, इसके ऊपर पूरा एक वो हैगा सेपरेट कंसेप्ट इसका ट्रांसपेरेंट का। तो फिलहाल ऐसे याद कर लो, ट्रांसपेरेंट जो है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GI ट्रैक्ट। ये जो है अपने जो GI ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स है, इसके अंदर से आयरन का एब्जॉर्ब का कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कितनी अमाउंट हमें आयरन की चाहिए उसमें से। हेप्टोग्लोबुलिस, इसमें क्या, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जितने भी हमारे फ्री हीमोग्लोबिन्स हो गए, और क्या करेगा, लॉस ऑफ आयरन थ्रू यूरिनरी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के टाइम पे, यूरिनरी एक्सक्रीशन के टाइम पे आयरन का लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो ये फ्री हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे आयरन के लॉस को कम करवाएगा। सेरुलोप्लाज्मिन की बात करें तो ये कॉपर के साथ बाइंड होगा, ठीक है, जो इसकी स्टोरेज में कराएगा। सेरुलोप्लाज्मिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या कर रहा है, इट बाइंड्स विद कॉपर, C फॉर सेरुलोप्लाज्मिन, C फॉर कॉपर, ठीक है, एंड हेल्प इन इट्स स्टोरेज, ठीक है। बाइंड्स करेगा कॉपर के साथ और इसका स्टोरेज भी कराएगा, ठीक है। अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन में ये कंबाइंड ना हुआ और स्टोर ना हो के इसके कुछ फ्री कॉपर आयन अपने ब्लड में सर्कुलेट करें, मान लो ये कॉपर के साथ बाइंड करना है इसे और इसको इसके साथ स्टोर करना है कॉपर को बाइंड करके, लेकिन अगर मान लो ये कॉपर के साथ नहीं फॉर्म कर पाता और स्टोर नहीं हो पाता, बाइंड नहीं कर पाता, तो जो कॉपर है ये अपने सर्कुलेशन में फ्री